गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ बागेश्वर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी बैठक की दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आजमगढ़ व लालगंज की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने 13 नवंबर को आजम बांध में गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों के द्वारा विश्वविद्यालय के भूमि पूजन, शिलान्यास व विशाल जनसभा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 13 नवंबर को आजमगढ़, बलिया और मऊ जनपद को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, बलिया और मऊ जिले की कई दशकों पुरानी मांग को पूरा किया, जिससे आजमगढ़, बलिया और मऊ जनपद में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मोदी योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित है। 13 नवंबर को विशाल जनसभा और शिलान्यास कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ता पूरे मनोयोग और उत्साह में लग जाएं। आजमगढ़ जिले में हमारे संगठन के 2 जिले हैं, आजमगढ़ और लालगंज। 10 विधानसभाओं में सभी विधानसभाओं की बैठकें 6 तारीख को संपन्न हुई थी और 8 और 9 में सभी 44 मंडलों में बैठकें करके पूरी तैयारी की गई है। कार्यकर्ताओं में और आम जनता में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि आजमगढ़ में पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और आजमगढ़ को पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। नहीं तो इसके पहले यहाँ तो सांसद अखिलेश यादव जी हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके दृष्टि में विकास इटावा, सैफई और कन्नौज ही रहा है। आजमगढ़ का विकास उन्होंने कभी नहीं किया, हमेशा उपेक्षा की। और इसलिए पहली बार हो रहा है कि आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ करके एक आजमगढ़ के जिले को एक तोहफा देने का काम आज 2 घंटे में आजमगढ़ के नागरिक लखनऊ में पहुँच जा रहे हैं। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 13 तारीख को आ रहे हैं। पूरे जिले में एक उत्साह का वातावरण है और एक ऐतिहासिक रैली माननीय गृह मंत्री जी यहाँ 13 तारीख को करने वाले हैं। सर, क्या इसे लोग कह रहे हैं कि जनसभा, विरोधी कह रहे हैं जनसभा, इसे चुनावी जनसभा कहा जाएगा, ये शिलान्यास नहीं है कि बहाना है और इस तरह से किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, ये इतने दिनों तक यहाँ पर ये लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं और आजमगढ़ के साथ छल किया है इन लोगों ने और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आजमगढ़ को इतने विकास का तोहफा देने का काम मुख्यमंत्री जी ने लगातार और केंद्र में हमारी सरकार लगातार कर रही है। और ये जब कोई भी स्वाभाविक है, जब कोई शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, तो ऐसे मौके पर सब जनसभा होती है और उसी की दृष्टि में हो रही पूरे जनपद में एक उत्साह का वातावरण है। विपक्षियों को कोई असर नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं कोई उसमें दम नहीं है। आजमगढ़ जिले में आगामी 13 नवंबर को गृह मंत्री के कार्यक्रम में वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एसपी ने दी जानकारी।
पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 13 नवंबर को गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी के जिले में आगमन व प्रस्तावित भ्रमण के तहत अलग अलग रूटों से आने वाले वीवीआईपी वाहन, बस व छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत तरमा, पलना, मेहनगर, लालगंज, टेकमा, मोहम्मदपुर, फूलपुर, मार्टिनगंज एवं रानीसराय विकास खंडों से आने वाली बसों को शुंभी बाजार से सभा स्थल जाने वाले मार्ग पर बने पार्किंग स्थल PB5 में पार्क की जाएगी। तो वहीं तरमा, पलना, मेहनगर, लालगंज, टेकमा, मोहम्मदपुर, फूलपुर, मार्टिनगंज व रानीसराय विकास खंडों से आने वाले वीवीआईपी वाहनों को शुंभी बाजार से सभा स्थल जाने वाले मार्ग पर बने वीवीआईपी पार्किंग वैकल्पिक पार्किंग स्थल PR1 में पार्क किए जाएंगे तथा इसी रूट से आने वाले छोटे वाहन पार्किंग एरिया PC3 में पार्क किए जाएंगे तथा इसी मार्ग से आने वाले छोटे वाहन टुल्लूगंज बाजार से सभा स्थल जाने वाले मार्ग पर बने पार्किंग स्थल PC2 में पार्क किए जाएंगे। तो वहीं पवई, अहरौला, अतरौलिया, कोयलसा, महाराजगंज, हरैया, बिलरियागंज, ताबरपुर, मिर्जापुर, छटियाव, जहानागंज, अजमतगढ़, पधनी विकास खंडों से आने वाली बसों को परदेसी मोड़ से सभा स्थल जाने वाले मार्ग पर बने पार्किंग स्थल PB1, PB3, PB4 एवं PB2 में पार्क की जाएगी। पवई, अहरौला, अतरौलिया, कोयलसा, महाराजगंज, हरैया, बिलरियागंज, ताबरपुर, मिर्जापुर, छटियाव, जहानागंज, अजमतगढ़, पलनी विकास खंडों से आने वाले वीवीआईपी वाहनों को वीवीआईपी पार्किंग स्थल तथा इसी रूट से आने वाले छोटे वाहनों को परदेसी मोड़ से सभा स्थल जाने वाले मार्ग पर बने पार्किंग स्थल PC1 में पार्क किए जाएंगे। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के बिलहरा गांव में रहकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए काम कर रहे एक मजदूर की बुधवार को मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे की वजह जहरीली शराब के सेवन से होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि फिरोजाबाद जनपद निवासी 26 वर्षीय संदीप कुशवाहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नाली बनाने का काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ बिलहरा गाँव में रहता था। उसके साथियों ने बताया कि वह गांव में ही एक स्थान से मंगलवार की रात शराब खरीदकर सेवन किया। शराब का सेवन करने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उसकी आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद सांस लेने में परेशानी होने लगी। संदीप के साथी बुधवार की सुबह उसे लेकर CSC पवई पहुंचे। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अभी मई महीने में ही इसी थाना क्षेत्र के मित्तुपुर में 29 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जानें गंवाई थी। आजमगढ़ शहर के नरौली स्थित बसपा कार्यालय पर भीम आर्मी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसपा में हुए शामिल। बता दें कि भीम आर्मी पार्टी को बड़ा झटका लगा। बड़ी संख्या में भीम आर्मी के मंडल कार्यकर्ताओं ने मुख्य सेक्टर प्रभारी मदन राम के नेतृत्व में बसपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्य सेक्टर प्रभारी मदन राम का कहना था कि श्याम प्रसाद जुगनू प्रधान अपने लावलश्कर के साथ बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बसपा की सदस्यता ग्रहण किए। साथ ही संकल्प भी लिया कि आने वाले 2022 के चुनाव में बहन मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों की मसीहा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के कुशल नेतृत्व में आज भीम आर्मी का पूरा मंडल का संगठन बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों में आस्था रखते हुए मान्या बहन जी के कुशल नेतृत्व में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इन्होंने संकल्प लिया है कि मान्या बहन जी को 2022 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब चैन से बैठेंगे। तो हम ऐसे सभी साथियों का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं भीम आर्मी छोड़कर अपने सैकड़ों साथियों के साथ बसपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए श्याम प्रसाद और जुगनू प्रधान का कहना था कि आज मैं अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया हूं और मेरा मानना है कि सबको एक दिन यहीं आना है। हमारी समाज का उद्धार बिना बहन जी के नहीं हो सकता। हम लोग जो भी भूले भटके हुए हैं सबको एक करते हुए 2022 में बहन जी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि सर सबको एक न एक दिन यहीं पे आना है। हम लोगों का कल्याण और उद्धार और बहन जी की सरकार के में ही हो सकता है। अपने नेतृत्व, अपनी ताकत को अगर मजबूत करना है तो बहन जी के साथ रहना है, जिससे हमको गर्व होता है कि हम लोग जहाँ जिसमें पैदा हैं उस बहन जी है, बीएसपी सरकार हो, उसी के साथ रहना है। हम लोग जो जितने भाई भटके हुए हैं इधर उधर सबको एक करके बहन जी के साथ करके बहन जी की सरकार को 2022 में बनाना है। आजमगढ़ जिले के दनियालपुर गांव में पुरानी रंजिश में मारपीट, 4 घायल, गंभीर 2 लोग जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव में
आकाश ने बताया कि पड़ोसी गांव के कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। बुधवार को शाम को अपने खेत से धान का बोझ लेकर घर वापस आ रहा था कि मनभड़ बोझ को खींचने लगे। विरोध किया तो 8-10 की संख्या में मनभड़ उसके घर के सामने आकर खड़े हो गए। कारण पूछने पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में आकाश के साथ ही उसके पिता 65 वर्षीय बहादुर, 15 वर्षीय भाई बंटी, 17 वर्षीय गगन घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। गंभीर 2 लोगों का जिला अस्पताल में उपचार। आजमगढ़ नेहरू हाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन, महिलाओं को किया जागरूक। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को नेहरू हाल के सभागार में महिलाओं के विधिक जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लालता प्रसाद द्वितीय, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद ने कहा कि क्षमा, धैर्य, सहृदयता के साथ सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। महिलाएं अपने सम्मान व अधिकार के प्रति जागरूक एवं सचेत रहें। न केवल वे इस समाज के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बल्कि देश व समाज व परिवार में भी अपना योगदान करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तालुकी विधिक प्राधिकरण स्थापित है। उन्होंने कहा कि महिलाएं यहां पर फ्री में सलाह एवं कार्रवाई के लिए परामर्श ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार की तरफ से भी सरकारी अधिवक्ता की व्यवस्था है। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ लालता प्रसाद ने कहा कि विवाह के बाद उत्पन्न समस्याओं के लिए न्यायपालिका समुचित सहयोग के लिए कृत संकल्पित है। जाति, लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के तहत यदि महिला सशक्त है तो कहीं से भी वे कमजोर नहीं है। बच्चों को बचाने के लिए महिलाएं अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की उत्पीड़न होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि महिलाओं को एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपने आप को देखना होगा, खूब सशक्त होना होगा और अपने समूह की शक्ति को समझना होगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अनीता ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। महिलाएं किसी से कमजोर नहीं हैं। महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। नारी ही मात्र शक्ति है। नारी को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षित हों और सभी माता पिता व अभिभावक अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे वे आत्मनिर्भर बने। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने महिलाओं से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और पुलिस के अधिकारियों से कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जब भी थाने पर जाएं, उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जब जहां भी घरेलू हिंसा हो उसका कड़ा विरोध करें। इसी के साथ ही महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर डायल 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, डायल 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के बारे में भी जानकारी दी गई। आजमगढ़ शहर की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि नगर की खस्ताहाल सड़क के लेपन व मरम्मत कार्य कराए जाने की बाबत उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा गुट्टूर सेठ ने कहा कि नगर की खराब सब्जी मंडी से कटरा, बदरका पांडे बाजार तिराहा व बदरका से अराजी बाग व ज्योति निकेतन से डॉक्टर सलमानी दवाखाना तक, दलाल घाट से कोट चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति सहित कई अन्य मार्गों की हालत खस्ताहाल है, जिसकी शिकायत उद्योग बंधु की बैठक में भी की गई, लेकिन आज भी हालत जस की तस बनी हुई है। जिला महामंत्री सुहाल प्रसाद गौड़ ने कहा कि गैर व्यापारियों का शस्त्र लाइसेंस बन रहा है, जबकि बड़े सराफा व्यापारी को असलाहा नहीं बनाया जा रहा है। सराफा व कारोबारियों का लाइसेंस जिला प्रशासन को जरूर जारी करना चाहिए ताकि उनकी आत्म सुरक्षा हो सके। प्रतिनिधिमंडल ने चेताया कि अगर शीघ्र ही मामलों का निदान नहीं हुआ तो हम लोग गृह मंत्री अमित शाह से समस्याओं को अवगत कराएंगे। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक छात्रा की पट्टीदारों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। गोखवल गांव में सुबह 7 बजे हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर निवासी साधना BA 3rd ईयर की छात्रा थी। वह अपने ननिहाल गोखवल गांव में रहती थी। बताया जाता है कि साधना के नाना कमला प्रसाद के चचेरे भाई के परिवार से आए दिन फसल को नुकसान को लेकर विवाद होता रहता है।
बुधवार की सुबह भी मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विवाद शुरू हो गया। साधना ने पड़ोस में रहने वाले पट्टीदारों पर आरोप लगाया कि यह फसल उन्होंने ही खराब की। इस बीच पड़ोसी दो लड़के तैश में आकर साधना को चाकू मार दिए। खून से लथपथ साधना मौके पर ही गिर पड़ी। जब तक परिजन उसे पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते उसकी सांसें थम गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के ऊंची गोदाम गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रानीकसाय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम निवासी सुमन विश्वकर्मा का विवाह देवरिया जिले के धनौली थाना के बहोरा गांव की शिवानी शर्मा के साथ 2017 में हुआ था। पति पत्नी परिवार से अलग रहते थे। शादी के 4 वर्ष बाद भी दंपत्ति कोई संतान नहीं थी। बुधवार को सुमन अपनी बहन के घर मेहनगर गए थे। शिवानी घर में अकेली थी। रात में सुमन घर पहुंचे तो कमरा खोलने के लिए आवाज़ लगाई तो नहीं खुला। आसपास के लोग जुटे और अंदर झांक कर देखे तो शिवानी फंदे से लटक रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ डीएम ने आगामी 13 नवंबर को स्थानीय अवकाश किया घोषित। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिनांक 13 नवंबर 2021 को अक्षय नवमी पढ़ने के कारण स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि आगामी 13 नवंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह का आगमन भी हो रहा है, जो राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, ये दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवगांव में बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप गांगी नदी में व्रती महिलाओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। उमड़ा आस्था का जन सैलाब। देवगांव के दक्षिणी छोर पर स्थित बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप गांगी नदी में आज गुरुवार को व्रती महिलाओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और नदी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात व्रती महिलाएं पारण करेंगी। इस प्रकार से नहाय खाए से आरंभ हुई छठ उपासना 36 घंटे की कठोर निर्जला व्रत के अन्न जल ग्रहण के बाद पूरी तरह समाप्त होगी।
इस अवसर पर देवगांव कोतवाली की पुलिस भी पूरी तरह तत्पर रही और सूर्य उदय होने से पूर्व ही उपरोक्त स्थान पर पहुंची दिखाई दी। भारी भीड़ के साथ गांगी नदी सितारों की तरह झिलमिलाती हुई नजर आई और व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। कार्यक्रम में जय बाबा बुढ़ऊ सेवा समिति देवगांव के प्रबंधक लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, उप प्रबंधक राम प्रसाद वर्मा तथा अध्यक्ष राजेंद्र यादव आदि व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए देखे गए। सूरदास जी महाराज के देहावसान पर रेतवा चंद्रभानपुर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। 10,000 लोगों को प्रसाद ग्रहण कराने की गई व्यवस्था। रटेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पलटू उर्फ सूरदास जी महाराज का देहावसान 26 अक्टूबर को दिन में 11 बजे हो गया था, जिनका भंडारा आज दिनांक 11 नवंबर को हो रहा है। भंडारे में लगभग 10,000 लोगों को प्रसाद ग्रहण कराने की व्यवस्था की गई है। ग्राम रेतवा चंद्रभानपुर में बाबा सूरदास जी का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी बाबा के भंडारे को सफल बनाए जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधान देवराज, चेयरमैन विजय सोनकर, ग्राम प्रधान कृपा शंकर चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य पप्पू लाल चौहान, राम अवतार चौहान, अवधेश चौहान, रोहित चौहान, अजय चौहान, लौटन चौहान, संदीप चौहान, सुनील चौहान, सदस्य पंचायत आदि के साथ ग्रामीणों के सहयोग से बाबा जी के भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक आज़ाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आज़ाद, पूर्व विधायक बेचई सरोज, सोनू सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि लालगंज कटघर शरद यादव, वसीम अहमद, डॉक्टर अभिषेक आदि भी पहुँचे। दोपहर 2 बजे से ही प्रसाद ग्रहण करने वालों का तांता लगा हुआ है। सूरदास जी महाराज क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय साधु रहे हैं। समाज में उनका बड़ा मान सम्मान था। उनके भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। इस अवसर पर राम अवतार चौहान, गरीब चौहान, शिवपूजन, देवराज चौहान, पबारू, राजवंत चौहान, रामावध, सत्यप्रकाश दीक्षित, यमुना तिवारी, संतोष दीक्षित, दीपचंद सोनकर, लौटन, पप्पू चौहान, संतोष विश्वकर्मा, योगेंद्र राय, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, नागेंद्र सिंह एडवोकेट, कृष्ण कुमार मोदनवाल आदि बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र के सम्मानित लोग भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। उमरी श्री और गोसाई की बाजार में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया जनसंपर्क, लोगों को किया गया जागरूक। लालगंज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक और जनसंपर्क अभियान चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही आगामी प्रियंका गांधी के आजमगढ़ आगमन को लेकर भी पार्टी की रैली को सफल बनाए जाने के लिए लोगों से जन संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गुरुवार को उमरी श्री और गोसाई की बाजार में लालगंज कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से संवाद स्थापित करते हुए जागरूक किया गया और पार्टी की विचारधारा का एक पत्रक वितरित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा, कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके अन्य पार्टियों को अचंभित करने का काम करेगी। उन्होंने कहा, सपा और बसपा तथा भाजपा ने उत्तर प्रदेश को गन्ने की तरह चूसने का काम किया है, इसको विकास के रास्ते से हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ही यूपी में बेहतर विकास करने का काम कर सकती है। यहाँ की जनता को हर सरकार से निराशा ही हाथ लगी है, जिसे कांग्रेस की सरकार बनते ही दूर किया जाएगा। इस मौके पर मनोज राय एडवोकेट, राजेश्वर राय, चंद्रकेश राय, लुटावन गौड़, सत्यनारायण, शैलेश, सुशील राय, प्रमोद, मलखान राय, बबलू यादव, चंद्रेश प्रजापति, विवेक विश्वकर्मा, ऋषभ गुप्ता, गुलाब चंद एडवोकेट सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देवगांव में डीएचपी समाजसेवी ग्रुप ने देवगांव क्षेत्रवासियों को प्रदान किया शव वाहन, नंबर डायल करते ही निःशुल्क मिलेगी सुविधा। देवगांव में डीएचपी समाजसेवी ग्रुप ने बड़ी पहल करते हुए देवगांव क्षेत्रवासियों के लिए एक शव वाहन उपलब्ध कराया है, जो केवल कॉल करने पर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। देवगांव क्षेत्रवासियों को अब गम के समय वाहन के लिए भाग दौड़ नहीं करनी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह निःशुल्क प्राप्त होगी। अब बस नंबर डायल करने से उन्हें इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। देवगांव क्षेत्र के लोगों को किसी परिजन या मित्र की मौत के बाद या किसी एक्सीडेंट के बाद सबसे बड़ी समस्या वाहन की होती थी। इस समस्या को देखते हुए डीएचपी समाजसेवी ग्रुप मदद के लिए आगे आया है और उनकी इस नेक पहल को स्वीकृति प्रदान करते हुए कई लोगों ने इस संगठन की मदद की, जिससे देवगांव क्षेत्रवासियों के लिए एक जीप ली गई है।
यह जीप तत्काल सेवा के लिए लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब देवगांव क्षेत्रवासियों को शव के अंतिम संस्कार को ले जाने के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। बस नंबर डायल करने पर शीघ्र शव वाहन उनके पास पहुंच जाएगा और कहीं भी शव ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। DHP समाज सेवी ग्रुप के अध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में संवेदनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। शव को ले जाने में भी लोगों को अधिक पैसा देना पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए हमारी संस्था निःशुल्क शव ले जाने और क्षेत्र में दुर्घटना आदि के समय वाहन को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था, जो आज सभी के सहयोग से पूरा कर लिया गया। इस अवसर पर प्रबंधक विद्युत प्रकाश चौरसिया, डॉक्टर हरिश्चंद्र पाल, बबलू मौर्य, शेखर चौहान, धर्मेंद्र सोनकर, जीवन यादव सहित संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भाई साहब, सबसे पहले हम पत्रकार बंधु आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जिस तन्मयता के साथ देवगांव और पूरी तहसील की खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को दीर्घायु हो। और मैं समाज सेवी ग्रुप DHP समाज सेवी ग्रुप की तरफ से अध्यक्ष और हमारे कोषाध्यक्ष भाई और सचिव डॉक्टर पाल साहब और हमारे टीम में भाई हमारे जीवन भाई भी हैं। और बड़ा अच्छा लगा भाई साहब कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्षेत्र से बहुत लोगों के अंदर ये इच्छा है कि नहीं, अगर भाई कोई अच्छा करना चाहता है तो हम हर तरह का सहयोग करेंगे। आज वही सहयोग मिला है। आज देवगांव में यह गाड़ी केदार भुड़की से उनसे लिया गया है। इसका कीमत 1 लाख रुपया है सर, और इसमें लगभग 20,000 रुपया और खर्च होगा। ये गाड़ी एकदम फिट हो जाएगी। और हमारे सहयोगी भाई कुछ इस तरह से हैं। हमारे धर्मेंद्र सोनकर 20,000 रुपये दिए हैं। हमारे जीवन भाई हैं जो 10,000 रुपये दिए हैं। और हमारे काजू प्रधान हैं, 20,000 रुपया वो दिए हैं। इसके बाद जीतनारायण मौर्य साहब हैं, शांति म्यूरल प्रबंधक। मिर्जापुर देवगांव में व्रती महिलाओं ने अर्घ से पूर्व काली मंदिर पर किया पूजन अर्चन। आज गुरुवार को छठ पर्व के अवसर पर उदीयमान होते सूर्य को अर्घ देकर तथा पारण के पश्चात 8 नवंबर से नहाय खाए से प्रारंभ हुई छठ उपासना का 36 घंटे की कठोर निर्जला व्रत के अन्न जल ग्रहण के साथ अंत हो गया। सुख संपदा पुत्र प्राप्ति आदि विभिन्न कामनाओं के साथ महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर दैहिक दैविक भौतिक आदि तापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तथा अगले वर्ष पुनः व्रत रखने के संकल्प के साथ अपने घर वापस लौटी। इससे पूर्व मिर्जापुर देवगांव के काली मंदिर पर व्रती महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके बाद पारण किया गया। तदुपरांत 36 घंटे की कठोर निर्जला व्रत के अन्न जल ग्रहण के साथ इसका अंत हो गया। में व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ। पारण के उपरांत 36 घंटे के कठोर निर्जला व्रत का अन्न जल ग्रहण के साथ होगा अंत। तिलखरा में व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को आज गुरुवार को अर्घ दिया। अब पारण के उपरांत 8 नवंबर को नहाय खाए से प्रारंभ हुई छठ उपासना का 36 घंटे की कठोर निर्जला व्रत के अन्न जल ग्रहण के साथ अंत होगा। सुख संपदा पुत्र प्राप्ति आदि विभिन्न कामनाओं के साथ महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर दैहिक दैविक भौतिक आदि तापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तथा अगले वर्ष पुनः व्रत रखने के संकल्प के साथ घर वापस लौटी। इस अवसर पर भक्ति और समर्पण का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। तिलखरा में व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर अपने मंगलमय जीवन की कामना के साथ घर वापस लौटी। पूर्व प्रधान धनंजय सिंह तथा वर्तमान प्रधान दिनेश राम ने सुंदर घाटों का निर्माण कराकर सुंदर सजावट भी कराई थी, जो बड़ा ही मनोहारी और सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। दूसरी ओर व्यवस्था में लगे हुए लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, दिनेश राम, सुभाष सिंह, अशोक कुमार सिंह, ज्ञान सिंह, विनोद सिंह, दिलीप सिंह, शमशेर सिंह, अरुण सिंह, शुभम सिंह, सुरेश सिंह, सोनू कश्यप, त्रिभुवन, नरेंद्र सिंह, ओमकार सिंह, लल्लन, इंद्रजीत सिंह, अरविंद, लल्ली सिंह इत्यादि लोग विशेष रूप से व्यवस्था में लगे हुए देखे गए।
खुर्द गांव में अमित शाह की 13 नवंबर को आयोजित रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील क्षेत्र के पकड़ी खुर्द गांव में आज गुरुवार की देर शाम अमित शाह की आयोजित होने वाली रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगामी रैली के संदर्भ में भारी संख्या में युवाओं से उपरोक्त रैली में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही लालगंज से रैली में जाने वाले लोगों के लिए वाहन आदि के साथ अन्य कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 13 नवंबर को प्रस्तावित रैली को सफल बनाए जाने के लिए भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार जगह जगह बैठकें आयोजित करके कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपदवासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपदवासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जनपदवासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपदवासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, ये दोनों पर जनपदवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़।